सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड यूनिट BFLI 1 का। फाइन, BFLI 1 का हम सेकंड यूनिट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मीटिंग्स। ओके, सो इस यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइन, नेशनैलिटीज़ देखेंगे, काउंटिंग्स हमने 0 to 10 फर्स्ट यूनिट में देख ली थी, अब 11 to 69 काउंटिंग्स देखेंगे हम। प्रोनाउंस देखेंगे, फाइन, वर्ब्स देखेंगे कुछ, और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स देखेंगे। ओके, देन हम देखेंगे ईमेल्स, आर्टिकल्स। फाइन, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइन। सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं, एत्यूजो। क्या कहते हैं स्टूडेंट को, एत्यूजो। फाइन, एत्यूजो। देन टीचर्स को हम कहते हैं प्रोफेसर। क्या कहते हैं, प्रोफेसर, प्रोफेसर। चेयर को हम कहते हैं शेस। चेयर को हम क्या कैसे कहते हैं, शेष। ओके, सो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। और नेशनैलिटी को हम कहते हैं नासियोनलिते। क्या कहते हैं, नासियोनलिते। ओके, एड्रेस को हम कहते हैं एड्रेस, एंड एज को हम कहते हैं अज। फाइन, नोम और नासियोनलिते मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइन, सो इतनी वो कैप्स हमें समझ में आ गई। फाइन, नेक्स्ट वी हैव वर्ब्स। फाइन, अब मेन काम आ गया हमारा, वर्ब कॉन्जुगेशन। फाइन, फर्स्ट वर्ब वी हैव अपॉन्द्र। अपॉन्द्र का मीनिंग होता है टू लर्न। फाइन, जे त्यू इल एल। अब आप देखो, मैं आपको सब चीज़ समझाती हूँ। जे का मीनिंग होता है आई। जे का मीनिंग क्या होता है, जे का मीनिंग होता है आई। देन हमारा क्या है, त्यू का मीनिंग होता है यू। ओके, देन वी हैव इल का मीनिंग होता है ही। इल का मीनिंग होता है शी। फाइन, नेक्स्ट मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो आप पहले इतना नोट कर लो। फाइन, वीडियो पॉज करके। नो का मीनिंग होता है वी। वो का मीनिंग होता है यू इन फॉर्मल सेंस। फाइन, एंड इल्स का मीनिंग होता है दे इन मैस्कुलिन फॉर्म, एंड ईल्स का मीनिंग भी होता है दे बट इन फेमिनिन फॉर्म। ये वाला फेमिनिन है, ये वाला मैस्कुलिन है। होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, अब वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में आई एम, यू आर। फाइन, अब हम आई के साथ एम ही यूज़ करते हैं और यू के साथ आर ही यूज़ करते हैं। फाइन, ऐसा तो नहीं है हम आई के साथ आर यूज़ करते हैं या हम यू के साथ एम यूज़ करते हैं। फाइन, सो जिस प्रोनाउंस से आप जो वर्ब लिखती है हम वो उसके साथ वो ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही फ्रेंच में वर्ब्स होती है। फाइन, अब जे अपॉन्द्र। फाइन, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है अपॉन्द्र। फाइन, अपॉन्द्र भी हम, ये हमारे पास वर्ब है। इसकी हम कॉन्जुगेशन कब जब करेंगे, तो ये जे के साथ, जब कोई वॉवल से कोई वर्ड स्टार्ट होएगा, क्योंकि अपॉन्द्र है वॉवल से स्टार्ट। तो ये जो हमारा ई होता है, इसमें इसको चेंज करके हम ऐसे डैश लगा देते हैं। इतनी चीज़ तो होप से पता होनी चाहिए, इंग्लिश जैसे सेम है। फाइन, जे अपॉन्द्र। मैं ना कलर डिफरेंट कर देती हूँ। सो जब ये जे के साथ लगता है तो हम लास्ट में एस लगा देते हैं। आर ही हटा के हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं जब ये जे के साथ लगता है। फर्स्ट चीज़ आपको ये समझ में आ गई। फाइन,
अब नेक्स्ट पे, जब ये त्यू के साथ लगता है तो हम आर ही हटा के लास्ट में एस लगा देते हैं। कौन से वर्ब को? अपॉन वर्ब को। फाइन, त्यू के साथ जब लगता है उसका मीनिंग क्या होता है? जे अपॉन मीन्स होता है आई लर्न, बिकॉज अपॉन वर्ब का मीनिंग होता है टू लर्न। फाइन, इसके मैं आपको नोट्स से प्रोवाइड करूँगी जो मैंने अपने हाथों से लिखा है। फाइन, तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। J upon the means I learn and T upon the means you learn. Okay. Next we have, give me a second. Next we have ale और L, जिसका मीनिंग क्या होता है? he and she। जब ही और शी के साथ हम यूज़ करते हैं अपॉन वर्ब को तो हम कैसे यूज़ करते हैं? लास्ट में आर ही हटा देते हैं। फाइन, लास्ट में हम आर ही हटाते हैं और कुछ नहीं लगाते। होप से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसका मीनिंग क्या होता है? ही और शी लर्न। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव नो, जिसका मीनिंग होता है वी। इसके साथ हम अपॉन वर्ब के लास्ट में क्या लगा देते हैं? इसके लास्ट में हम लगा देते हैं ONS। फाइन, होप सो इसकी बात आपको समझ में आ गई। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? वी लर्न। फाइन, ओके। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, इतनी अभी आप धीरे धीरे बात समझो, मैं आपको तो समझा रही हूँ। फाइन, नेक्स्ट वी हैव वो। वो में क्या होता है? इसके लास्ट में जब हम अपॉन द वर्ब यूज़ करते हैं तो इसके लास्ट में हम EZ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसके लास्ट में हम EZ लगाते हैं जब हम वो के साथ यूज़ करते हैं किसी भी वर्ब को। फाइन, इसकी मैं आपको अभी ट्रिक भी बताऊंगी, अभी मैं आपको कॉन्जुगेशन सिखा रही हूँ बेसिकली। Next we have, yeah, so next we have eels and else। दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है दे, बट ये होता है मैस्कुलिन एंड ये वाला होता है फेमिनिन। इसके साथ जब हम अपॉन वर्ब को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? लास्ट में ENT लगा देते हैं। फाइन, क्या लगा देते हैं? लास्ट में ENT लगा देते हैं। ओके, सो इतनी वर्ब कॉन्जुगेशन हमें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक। सो बेसिकली वी हैव, या सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंच वर्ब्स। फाइन, फर्स्ट इज एंडिंग विद ER। फाइन, वो वर्ब्स जो ER से एंड होती है। सेकंड एंडिंग विद IR एंड थर्ड वी हैव RE वर्ब्स। फाइन, अब हमने इतनी आपको समझ में आ गई ये वर्ब्स क्यों डिवाइड करा हुआ है। फाइन, गिव मी अ सेकंड, मैं सही से लिख दूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। मैं आपको इसके नोट्स से प्रोवाइड करूँगी। इस वीडियो में मेन आपका क्या है कि आपको समझने पे फोकस करना है। फर्स्ट वर्ब होती है ER वर्ब, सेकंड होती है IR वर्ब एंड थर्ड वी हैव RE वर्ब। ओके, सो वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में इतनी चीज़ नोट कर लेना। मैंने अभी आपको कौन सी वर्ब सिखाई है? मैंने अभी आपको सिखाई है अपॉन द वर्ब, जो कि है ये RE वर्ब। अब जितनी भी RE वर्ब्स होती है, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो RE वर्ब्स होती है उसमें क्या होता है? जे के साथ जब वो लगती है तो उसके लास्ट में एस लगता है। त्यू के साथ लगती है तब भी शब्द में एस लगता है। इल और एल के साथ जब लगती है तो उसके लास्ट में कुछ नहीं लगता। फाइन, RE को बस हटा दिया जाता है। देन वी हैव नू। जब नू के साथ लगती है तो उसके लास्ट में ONS लगता है। क्या लगता है? ONS। फाइन, और जब वो के साथ लगती है तो उसके लास्ट में EZ लगता है। ओके, एंड जब एल्स और एल्स के साथ लगती है तो उसके लास्ट में ENT लगता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, दोबारा समझा देती हूँ। फाइन,
तो वो तो मैंने आपको लिख के बताया था, अब आप बुक में देखो। फाइन, ये चीज़ देखो आप बुक में अगर हम देखते हैं तो जे के साथ जब आर ई वर्ब होती है तो क्या होता है, जे के साथ लास्ट में एस लग जाता है, टी के साथ लास्ट में एस लग जाता है, इल एल के साथ लास्ट में आर ई हटा दिया जाता है, नू के साथ लास्ट में ओ एन एस लग जाता है, वू के साथ ई जेड लग जाता है, इल एल्स के साथ ई एन टी लग जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लो। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, जितनी भी आ रही वर्ब्स है जितनी भी, उनके जब उनको जे के साथ यूज़ करेंगे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। जब त्यू के साथ तो एस लग जाएगा, इल एल के साथ आर ई हट जाएगा, नू के साथ लास्ट में ओ एन एस लग जाएगा, वो के साथ लास्ट में ई जेड लग जाएगा, एंड इन एल्स के साथ लास्ट में ई एन टी लग जाएगा। फाइन, सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फाइन, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट पेज पे। फाइन, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब वी हैव कॉम्पाउंड। कॉम्पाउंड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली अंडरस्टैंड। फाइन, इसकी अब आप कैसे करोगे, इसकी कॉन्जुगेशन कैसे करोगे, अब देखो ये भी एक ई आर वर्ब है। कॉम्पाउंड जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, पौंद्र जिसका मीनिंग होता है टू टेक, एंड सरपौंद्र जिसका मीनिंग होता है टू सरप्राइज। फाइन, अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था कोई भी आरी वर्ब होएगी, अब ये भी आरी वर्ब है, गिव मी अ सेकंड, या ये भी आरी वर्ब है, ये भी आरी वर्ब है, ये भी लास्ट में आरी वर्ब है, बिकॉज ये आरी से एंड हो रही है। तो इन वर्ब में क्या होता है, जब ये जे के साथ आई, मैंने आपको क्या बताया था, तो लास्ट में जे के साथ आर ई हटा के एस लग जाएगा। और जब ये पॉल, अब आप मैम कहोगे मैम यहाँ पे तो ही और शी कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे किसी का नेम दे रखे हैं। अगर इसके नेम के लिए, इस नाउन के लिए अगर हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, पॉल इज़ ए नेम ऑफ ए बॉय, फाइन, इसके लिए हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन होएगा, वो होएगा इल। फाइन, सो इल किसके साथ यूज़ होता है, इल के साथ आर ई हटा देते हैं और हम कुछ नहीं लगाते। फाइन, सो होप्स आपको थ्री वर्ब्स कॉन्जुगेशन समझ में आ गई होगी। फाइन, क्या क्या बताया मैंने, अपॉन्द्र वर्ब का मीनिंग होता है टू लर्न, कॉम्खौंद्र वर्ब का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, फाइन, एंड पौंद्र वर्ब का मीनिंग होता है टू टेक। ये थ्री वर्ब्स आपको समझ में आ गई होगी और आरी वर्ब की हमें कॉन्जुगेशन भी आ गई। फाइन, सो आपका होमवर्क क्या, आपको तीनों वर्ब की कॉन्जुगेशन, अब पौंद्र वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको ऑलरेडी बुक में दी हुई है, आपको कॉम्पाउंड एंड पौंद्र वर्ब की कॉन्जुगेशन करके आनी है। फाइन, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट पेज पे, जो आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स है सेकेंड यूनिट में। फाइन, आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, बिकॉज कॉन्जुगेशन समझना तो टाइम टेकेंगे। फाइन, सो एक बार आप इसको समझ जाओ, उसके बाद ही मैं आगे मूव ऑन करूँगी। फाइन, सो एक बार हम देख लेते हैं हमारा कितना बड़ा चैप्टर है, कितना लेंथी है, कितने पार्ट्स में ये कंप्लीट होएगा। फर्स्ट पार्ट का आपका ये हो गया। फाइन, जस्ट अ मिनट, या फर्स्ट पेज हमारा हो गया है। देन ओके, यहाँ पे कुछ और वर्ब्स की आपको कॉन्जुगेशन दी हुई है, देखो, गिव मी अ सेकंड, या देखो ये सारे कुछ और वर्ब्स की कॉन्जुगेशन दी हुई है। ये भी आरी वर्ब्स है, पार। फाइन, जिसका मीनिंग होता है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक बार आपको शो कर दूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपको ये वाली मैंने कॉन्जुगेशन अभी सिखाई नहीं, जब मैं आपको सिखाऊंगी, अब इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको जे, त्यू, इल, एल आपको पुट करना है। सो ऐसे क्वेश्चन से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फाइन, आपको ऐसे वर्ब का फॉर्म दे देगा और आपको सब्जेक्ट या प्रोनाउन उसमें डैश में भरना पड़ेगा। फाइन, इसके फ्री के 10 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ओके, देन कुछ कंट्रीज़ के नेम दे रखे हैं और नेशनैलिटीज़ दी हुई है इसमें। और आपके इस चैप्टर में क्या है,
फाइन, काउंटिंग दी हुई है हमें 20 to 69. Okay, and then we have some more verbs. सपेल वर्ब्स की कॉन्जुगेशन दी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी. ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती है, इनको हम कैसे देखेंगे. फाइन. एंड ये सारे वर्ब्स इस मोस्टली इस यूनिट में वर्ब्स दी हुई है. फाइन. ओके, और आपको प्रोनाउन बोलना है, आपको वर्ब के फॉर्म लिखनी है, जे के साथ कौन सा आएगा. ओके, तो यही सारी चीज़ आपको इस यूनिट में दी हुई है. मेनली आपको वर्ब के ऊपर फोकस करना है. इस यूनिट में सबसे मेन चीज़ जो है वो है हमारा वर्ब कॉन्जुगेशन, और काउंटिंग भी इम्पोर्टेंट है. फाइन, पर वर्ब कॉन्जुगेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नेशनैलिटीज़. ओके, सो हमने आज ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया. इसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया है यूनिट 2 का. अब सेकंड पार्ट में हम मोर देन हाफ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, एंड थर्ड पार्ट में हम अपना सेकंड यूनिट भी फिनिश कर लेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं एक बार आपको इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिखाती हूँ इस यूनिट के. फाइन. सो जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे, मल्लिका इंस्टीट्यूट, फाइन, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. जब आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे मेरे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको. फाइन, ये तो हो गए हमारे यूनिट 1 के नोट्स, ये यूनिट 2 के नोट्स, एंड दिस इज़ यूनिट 3 के नोट्स. फाइन, अब मैं आपको यूनिट 2 के नोट्स ओपन करके दिखा देती हूँ. फाइन. सो या जो मैंने आपको पढ़ाया वो इसमें सब लिखा है. सो एक बार आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर ये नोट्स देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो फॉर योर रिवीजन. फाइन, तो ये सारे नोट्स मैंने बना रखे पूरे चैप्टर के. फाइन, सो इफ़ यू वांट दिस नोट्स देन प्लीज़ जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. ओके, सो थैंक यू.